बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सजावल खान और आप देख रहे हैं खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 15 से एक टॉपिक डिस्कस करना है और इस टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इस नेचर के अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म मोस्टली पाए जाते हैं जिनमें वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट शामिल है। वर्टिब्रेट वो जानदार होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है और इनमें जो एक्सक्रीटरी रोल प्ले करता है वो ऑर्गन किडनी कहलाता है। इनवर्टिब्रेट के अंदर चूंकि किडनी डेवलप नहीं होती तो इनके अंदर ट्यूबुलर सिस्टम पाए जाते हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स हम एवोल्यूशन को भी देखेंगे कि किस तरह ऑर्गेनिज्म इन वर्टिब्रेट से जब वर्टिब्रेट के अंदर चेंज होते हैं तो उनके साथ साथ इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मॉडिफाई करके डेवलप करके चेंज होता है। तो चूंकि हमारा टॉपिक इनवर्टिब्रेट है, इनके अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी प्रॉपर ऑर्गन नहीं पाया जाता, जस्ट ट्यूबुलर सिस्टम पाया जाता है। और ये इनवर्टिब्रेट के मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ नोयत का ट्यूबुलर सिस्टम होता है। हम तीन तरह के ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले हमारे पास प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के बाद अर्थवर्म, अर्थवर्म के बाद कॉकरोच। इनके अंदर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है ये ट्यूबुलर होता है और इस ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक खास नाम है जिसे हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया, अगर इस वर्ड के ऊपर गौर करें तो प्रो मीन बिफोर, नेफ्रीडिया नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट होते हैं, यानी किडनी से पहले यहाँ पर नेफ्रॉन की डेवलपमेंट से पहले ट्यूबुलर सिस्टम पाया जाता है जो इनके अंदर एक्सक्रीशन का रोल प्ले करेगा। इसे हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। उसके बाद हम इसमें ये बताएंगे प्लेनेरिया हमारे पास फ्लैट वर्म है। फ्लैट का मतलब है चिपटा हुआ। जिस तरह डियर स्टूडेंट्स मेरा ये हाथ है ये बिल्कुल चिपटा हुआ है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, तो ये बिल्कुल ऐसे चिपटा होता है जिसकी वजह से इसे हम फ्लैट वर्म कहते हैं। इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जिसे हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, इंटरनल ओपनिंग कोई भी मौजूद नहीं होती। तो हम कहते हैं इसके अंदर नो इंटरनल ओपनिंग, लेकिन एक्सटर्नल ओपनिंग इसके अंदर मौजूद होती है जो कि वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करती है। इसका डियर स्टूडेंट्स नाम है नेफ्रीडियोपोर। तो लिखेंगे नेफ्रीडियोपोर। ये हमारे पास प्लेनेरिया की डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमने ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखना है और इसकी बॉडी के अंदर ये पूरी अलोंग द लेंथ इस तरह रन करता जाएगा। इस तरह ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम इसकी पूरी बॉडी के अंदर रन करेगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों साइड्स के ऊपर इसकी बॉडी के अलोंग रन करता जाएगा। अगर इसे हम मैग्नीफाई करके देखें तो हमें पता चलता है ये ब्रांच सेलुलर सेटअप पर मुश्तमिल होता है जिसे हम फ्लेम सेल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से अगर हम इस ब्रांच को मैग्नीफाई करें और मैग्नीफाई करने के बाद देखें तो ये मुश्तमिल होता है फ्लेम सेल के ऊपर। अब इसे फ्लेम सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्लिकर करता रहता है। जैसे जो मोमबत्ती का शोला होता है उसे अगर हवा लगे तो वो कभी इस तरफ कभी उस तरफ जो है वो मूव करता है, बिल्कुल इसी तरह ये भी फ्लिकर करते हैं। इस वजह से इन्हें कहते हैं ये फ्लेम सेल हैं। इन्हें मजीद मैग्नीफाई करके देखें तो हमारे पास इसका जो स्केच होता है डियर स्टूडेंट्स, ये इस फॉर्म में होगा। हमारे पास यहाँ पर एक ब्लंट एंड या हमारे पास स्वालन पोर्शन बनता है। इस स्वालन पोर्शन के ऊपर इस तरह एक फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसके अंदर इसका न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके बाद बहुत सारे सीलिया यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर अटैच हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चूंकि फ्लिकर करते रहते हैं इसलिए स्ट्रक्चर को हम फ्लेम सेल कहते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि इस फ्लैट वर्म की बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी कैविटी के अंदर यहाँ पर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, इसकी बॉडी कैविटी के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, इन वेस्ट को क्या करता है?
इस ओपनिंग के जरिए इस ट्यूब के अंदर एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर लेके जाता है और ये एक्सक्रीटरी डक्ट आउटसाइड ऑफ बॉडी ओपन होती है थ्रू द नेफ्रीडियो पोर। तो इस नेफ्रीडियो पोर के जरिए वेस्ट बॉडी से बाहर चला जाता है, वेस्ट एलिमिनेट हो जाता है और वेस्ट की इस एलिमिनेशन को डियर स्टूडेंट हम एक्सक्रीशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये जो ब्रांच सिस्टम है, ये ब्रांच सिस्टम यहाँ पर इन ओपनिंग के जरिए बाहर ओपन होता है और इन सारी एक्सटर्नल ओपनिंग्स को हम नेफ्रीडियो पोर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है इनवर्टिब्रेट, इसका नाम है अर्थवर्म। अर्थवर्म की बॉडी भी सेगमेंटेड है और इसके अंदर भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा डेवलप होता है एज कंपेयर टू प्रोटोनेफ्रीडिया। अब इसका स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसके फंक्शन को भी डियर स्टूडेंट्स हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थवर्म हमारे पास सेगमेंटेड वर्म होते हैं, यानी इनकी बॉडी मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है और इसके अंदर भी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है इसे हम कहते हैं ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक खास नाम है जिसे हम कहते हैं मेटानेफ्रीडियम। तो लिखेंगे ये सिस्टम कहलाएगा मेटानेफ्रीडियम। इस मेटानेफ्रीडियम के अंदर इंटरनल ओपनिंग भी होती है और एक्सटर्नल ओपनिंग भी होती है। इसकी जो इंटरनल ओपनिंग है डियर स्टूडेंट्स, ये सिलिएटेड होती है, यानी इसके ऊपर सीलिया अटैच होते हैं। इस इंटरनल ओपनिंग को हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। तो ये कहलाएगी नेफ्रोस्टोम। उसके बाद जो एक्सटर्नल ओपनिंग है ये बिल्कुल वैसी ही पाई जाएगी जैसे हमारे पास प्लेनेरिया के अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटर्नल ओपनिंग और ये एक्सटर्नल ओपनिंग कहलाएगी नेफ्रीडियो पोर। नेफ्रीडियो पोर। अब चूंकि डियर स्टूडेंट्स हमने पहले ही डिस्कस किया है, इसकी बॉडी के अंदर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है और इसकी बॉडी सेगमेंटेड है। हमने इन सेगमेंट्स को यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी का एक सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस फॉर्म के अंदर, इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट को हम ड्रॉ करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी बॉडी के अंदर नेक्स्ट सेगमेंट ये वाला होगा। उसके बाद एक और सेगमेंट को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह बॉडी के अंदर कई सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसकी बॉडी को हम सेगमेंटेड बॉडी फॉर्म कहते हैं। अब इसके एक सेगमेंट यहाँ पर ये डिवाइड होता है, यानी पार्शली डिवाइड करेगा एक दूसरे से एक मेम्ब्रेन के जरिए। ये वाली मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं सेप्टम। इसे सेप्टम भी कहते हैं और इसे सेप्टा भी कहा जा सकता है। ये यहाँ पर भी मौजूद होगा और यहाँ पर भी मौजूद होगा, लेकिन इसके बावजूद ये फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। कैसे ये कनेक्ट होंगे? इस सेगमेंट से एक ट्यूब निकलती है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये ट्यूब कनेक्ट करेगी इस अगले सेगमेंट को इसके साथ और यहाँ पर एक ट्यूबुलर सिस्टम बनाएगी। जो ट्यूब एक सेगमेंट से स्टार्ट होगी और दूसरे सेगमेंट से होती हुई एक्सटर्नल ओपनिंग बनाएगी और एक्सटर्नल ओपनिंग का नाम हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है जिसे नेफ्रीडियो पोर कहते हैं। और इंटरनल ओपनिंग भी हम जानते हैं जिसे नेफ्रोस्टोम कहते हैं। हमने चूंकि पहले ही डिस्कस किया था, इस नेफ्रोस्टोम के ऊपर कई सीलिया मौजूद होते हैं इस फॉर्म के अंदर ऐसे। उसके बाद इस ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर, जिसे हमने मेटानेफ्रीडियम कहा था, इसके इर्द गिर्द कई कैपिलरीज की जो नेटवर्किंग है वो इसे सराउंड करती है इस फॉर्म के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह का मेटानेफ्रीडियम अगले सेगमेंट के अंदर पाया जाएगा जिसकी ओपनिंग एक ट्यूब यहाँ पर फॉर्म करती है और इसके साथ भी ट्यूब अटैच होगी। ये ट्यूब इस सेगमेंट के अंदर रन करेगी और बाहर की जानिब एक ओपनिंग में ओपन हो जाती है। उसके बाद
बिल्कुल इसी फार्म के अंदर इसके इर्द गिर्द भी कैपिलरीज इसे कवर करेंगी, इसे सराउंड करेंगी, बिल्कुल इस फार्म के अंदर, इस फार्म में। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वेस्ट को या बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे बाहर निकाला जाता है? यहाँ पर मौजूद होता है सिलोमिक फ्लूइड। यहाँ पर डियर स्टूडेंट इस फार्म के अंदर इसकी जो सिलोम है, इसकी बॉडी कैविटी है, यहाँ पर मौजूद होता है सिलोमिक फ्लूइड। इस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर मुख्तलिफ नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड होते हैं। ये सीलिया फ्लिकर करेंगे और फ्लिकर करने के बाद इन नाइट्रोजनस वेस्ट को डियर स्टूडेंट्स अपने अंदर ड्रेन करने की कोशिश करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये नाइट्रोजनस वेस्ट इन ट्यूब्यूल से होते हुए इन कैपिलरीज तक चले जाते हैं। और कैपिलरीज क्या करती हैं डियर स्टूडेंट्स? ये कैपिलरीज यहाँ पर यूजफुल सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पर लिखेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगी यूजफुल सब्सटेंस को। उसके बाद जो बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट बच जाएगा वो वेस्ट इस नेफ्रीडियोपोर के जरिए बाहर की जानिब एक्सक्रीट कर जाएगा। चूंकि ये वेस्ट बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर रहा है और वेस्ट का बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सक्रीशन कहलाएगा। उसके बाद चूंकि ये हमारे पास सेमी मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर रहता है तो हम कहेंगे इसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है डियर स्टूडेंट्स, ये वेस्ट कहलाता है इनके अंदर यूरिया। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर हमारे पास यूरिया है तो 50 ml वाटर H2O 1 ग्राम यूरिया को रिलीज करवाने के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास चूंकि प्लेनेरिया ये वाटर के अंदर पाया जाता है, एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर इसका हैबिटेट है, तो इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये हम बताएंगे ये पाया जाएगा अमोनिया। और 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से बाहर रिलीज करवाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इनके एक्सक्रीटरी वेस्ट थे जो ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। और दोनों के अंदर हम देख रहे हैं ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। एक के अंदर लेस डेवलप्ड है और दूसरे के अंदर मोर डेवलप्ड है। इसमें प्रोटोनेफ्रीडियम है और इसमें मेटानेफ्रीडियम है। उसके बाद अगर कॉकरोच की बात करें तो इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है ये इन दोनों से ज्यादा डेवलप है। ये भी हमारे पास ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इस ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम की ये खासियत है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ अटैच होता है। उसके बाद इसके अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जो इसकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने की सलाहियत रखती हैं। तो यही पॉइंट हम इसके अंदर लिखेंगे। कॉकरोच हमारे पास इनवर्टिब्रेट का, इंसेक्ट का वो ग्रुप है जिसमें डियर स्टूडेंट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये सिस्टम अटैच होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। उसके बाद हम बताएंगे इनके अंदर भी जो सिस्टम पाया जाता है ये डियर स्टूडेंट्स ट्यूबुलर होता है और इस ट्यूबुलर सिस्टम का एक खास नाम है जिसे कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल दिखने में कैसी नजर आती हैं, हम यहाँ पर कॉकरोच की शेप या स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कॉकरोच का हेड हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ पर इसकी बॉडी हम जो है वो ड्रॉ करेंगे इस फॉर्म के अंदर। इसकी पूरी बॉडी के अंदर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है जो यहाँ से स्टार्ट होगा और स्टार्ट करने के बाद इसी में डियर स्टूडेंट गीजर होगी, इसी में क्रॉप होगी और इसी के अंदर इस तरह ट्यूबुलर सिस्टम इसकी पूरी बॉडी के अंदर रन करने की सलाहियत रखेगा। इस तरह ये ट्यूबुलर सिस्टम पूरी तरह इसकी बॉडी के अंदर डियर स्टूडेंट्स ऐसे फैला होगा। इसकी बॉडी को 3 हिस्सों के अंदर हम डिवाइड करते हैं। इनमें फर्स्ट पार्ट
ये वाला हमारे पास कहलाता है फोरगट। उसके बाद ये मिड वाला पार्ट हमारे पास कहलाएगा मिडगट। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट हमारे पास कहलाएगा ये वाला हाइंड गट। इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये वाला ये किसके अंदर मौजूद होता है? मिड गट के अंदर, जिसे हम मालपीजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये कहलाएगा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब इनका एक खास नंबर होता है इन ट्यूब्यूल्स का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये मालपीजियन ट्यूब्यूल अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 होती हैं। अब ये कहां पर मौजूद है? इसकी बॉडी कैविटी, इसकी बॉडी के अंदर खाली खला पाया जाता है जिसे साइनोसिस कहते हैं। ये साइनोसिस के अंदर होंगी, तो इसे हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये मौजूद होती है इन द साइनोसिस, और साइनोसिस के अंदर मौजूद होता है हेमोलिम्फ। ये इसी हेमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करेगी, और कलेक्ट करने के बाद इसे इस एक्सक्रीटरी डक्ट यानी एनएस के जरिए बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर देगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे पास इसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला। तो इसमें क्या होगा? मालपीजियन ट्यूब्यूल यहाँ से वेस्ट को लेंगी और लेने के बाद अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी। जैसे ही इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है मिड गट के अंदर, जो यूजफुल सब्सटेंस है वो हाइंड गट रेक्टम तक आते हुए रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, और बाकी वेस्ट यहाँ से स्टूडेंट्स इस एनएस के जरिए बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाते हैं। चूंकि वेस्ट बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो रहे हैं, इस मैकेनिज्म को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इसके अंदर जो अमूमन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कहलाता है यूरिक एसिड क्रिस्टल। और 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर रिलीज करवाने के लिए 1 ml वाटर की जरूरत होती है। तो इसी पॉइंट को हम मेंशन करेंगे, 1 ग्राम हमारे पास अगर यूरिक एसिड है, तो इस एसिड को बॉडी से जब बाहर रिलीज करवाएंगे तो इसके लिए 1 ml वाटर की जरूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसका नाम था एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट। हमने 3 तरह के इनवर्टिब्रेट को यहाँ पर डिस्कस किया है, जिनमें हमारे पास प्लेनेरिया के बाद अर्थवर्म के बाद कॉकरोच, तीनों के अंदर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। और ये एवोल्यूशन को भी रिफ्लेक्ट करता है, एवोल्यूशन को भी बताता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट के अंदर इतना डेवलप नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जानदार एवोल्यूशन के जरिए चेंज करते जाते हैं, तो साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी चेंज हो जाता है।